मैंने बोला ना पापा, आप नहीं आ सकते। लेकिन क्यों सारिका, तुम हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो और मैं नहीं आऊंगा? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। ये मेरे ससुराल वालों की ही चाल है। उन लोगों ने जानबूझकर आपको फोन किया है ताकि आप आओ। और इसके बाद सारिका ने रमेश जी को जो बताया उसे सुनकर सोचते हुए रमेश जी ने कहा, सारिका तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारा पापा हूँ। तुम जो चाहते हो वही होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सास की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम अपने पापा पर विश्वास रखो और अपने ऊपर ध्यान दो। मैं अभी आता हूँ। कहते हुए रमेश जी ने फोन रख दिया और निकल पड़े अस्पताल की ओर। असल में सारिका प्रेग्नेंट थी और आज उसके ऑपरेशन की डेट थी। साथ ही साथ उसकी ननद तनुजा की भी संयोग से ऑपरेशन की डेट आज ही निकल आई। दोनों ही ननद भाभी को बच्चा होने वाला था। शुरू शुरू में तो सबसे पहले सारिका के मां बनने की खबर मिली थी, जिसे सुनकर सारिका की सास मोहिनी जी खुशी से झूम उठी थी। लेकिन मोहिनी जी एक नंबर की कंजूस थी। दादी बनने की खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इस समय के खर्चे को लेकर चिंता भी होने लगी, जिसके चलते उन्होंने मन ही मन सारिका को मायके भेजने की तैयारी भी शुरू कर ली। सोचा था कि ऐसी हालत में देखभाल करना और फिर जांच कराना, टेस्ट कराना, डॉक्टर को दिखाना, बहू का ध्यान रखना, हॉस्पिटल के खर्चे, इससे तो अच्छा है कि बहू मायके में ही चली जाए। मेरी भी जान छूटेगी। खुद से ही सोचकर और खुद से ही मन मोहिनी जी ने फैसला ले लिया था कि 1 महीने बाद बहू को मायके भेज देगी। लेकिन अचानक ही 1 हफ्ते बाद उनकी बेटी तनुजा का फोन आया। तनुजा ने कहा, माँ खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। बाद में पता चला कि तनुजा और सारिका दोनों का ही दूसरा महीना चल रहा है। बेटी के माँ बनने की खबर से मोहिनी जी खुशी से बोली, बेटा तूने ये खबर देकर तो मेरी उम्र ही बढ़ा दी। सोने पर सुहागा हो गया। बहू भी माँ बनने वाली है और तू भी माँ बनने वाली है। मैं नानी और दादी एक साथ बनने वाली हूँ। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और कौन होगा। बेटा तू अपना ध्यान रखना, मैं तो बहू को मायके भेजने की सोच रही हूँ। कहते हुए अचानक से जाने मोहिनी जी के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने तनुजा से कहा, तनुजा एक काम करना बेटा, तू भी यहीं आ जाना और मैं बहू को मायके भी नहीं भेजूंगी। तुम दोनों साथ में रहना, एक ही डॉक्टर को दिखा देंगे, एक ही जगह इलाज हो जाएगा। माँ की बात सुन तनुजा ने कहा, लेकिन माँ आपके डबल खर्चे हो जाएंगे, आप ये भी तो सोचो। बेटी की बात सुन मुस्कुराते हुए मोहिनी जी ने कहा, अरे बेटा कुछ भी नहीं होगा, मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। तू अपनी माँ को जानती नहीं है क्या? तू आ तो सही, क्यों फालतू में दामाद जी के पैसे बर्बाद करेगी? पैसे बचे रहेंगे तो तुम लोगों के काम आएंगे। तू बस चुपचाप चली आ। बस फिर क्या था, माँ की बात सुन अगले दिन तनुजा भी आ गई। तनुजा की खबर सुन सारिका भी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी तनुजा से कहा, दीदी ये तो अच्छा है, अब हम दोनों साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, साथ में ही दिखाएंगे और साथ में एक ही अस्पताल में हमारे बच्चे भी होंगे। तनुजा भी खुश थी, सारिका भी खुश थी, लेकिन मोहिनी जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेटी को तो मायके ही बुला लिया, लेकिन अब आगे की प्लानिंग बाकी थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने सारिका की माँ को फोन लगाया और बोली, बहन जी मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, इसलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया है। मैंने सोचा था कि सारिका को भी आपके पास भेज दूंगी। ऐसे में माँ जैसा ख्याल रखती है वैसा सास तो नहीं रख पाएगी। लेकिन अब जब दोनों ही ननद भाभी एक ही जगह इकट्ठा हो गई हैं, एक ही हालत में हैं, तो फिर क्या दोनों को अलग करना। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप दुखी मत होइएगा। आप अपनी बेटी से पूछते रहिएगा, उसे अगर कुछ खाने पीने का मन है या आपको अपनी बेटी को कुछ खिलाने का मन है तो आप रमेश जी के हाथों भेज दिया करिए। माँ बाप की तो बात ही अलग होती है। और हाँ बहन जी, एक बात और कहनी थी आपसे। आपको तो पता ही है कि सारिका के ससुर जी तो है नहीं और मेरे बेटे के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि वो सारिका को डॉक्टर को दिखा सकें। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप हर महीने रमेश जी को भेज देंगी तो सारिका डॉक्टर को दिखा लेगी। मोहिनी जी की बात सुन सारिका की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी बेटी की बात थी इसलिए उन्होंने मोहिनी जी की बात मान ली। 1 महीने बाद मोहिनी जी ने रमेश जी को फोन कर आने के लिए बोला ताकि सारिका डॉक्टर को दिखा सके। रमेश जी आए, साथ ही साथ सारिका की माँ ने सारिका की पसंद के बेसन के लड्डू भी बनाकर भेजे। जैसे ही रमेश जी आए, मोहिनी जी ने उनके हाथों से लड्डू का डिब्बा लेकर अपने कमरे में रख लिया और सारिका को बुलाते हुए बोली, बहू तैयार हो गई, तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। बहू मैं क्या सोचती हूँ
क्यों ना तुम तनुजा को भी अपने साथ लेती जाओ। अब वो बेचारी किसके साथ जाएगी, दिखाना तो दोनों को एक ही डॉक्टर के पास है ना, तो एक ही साथ चली जाओ। अब भला सारिका कैसे मना कर सकती थी। ले गई तनुजा को अपने साथ डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर को दिखाने के बाद तनुजा चुपचाप बाहर जाकर बैठ गई। एक बार भी उसने सारिका से या रमेश जी से पैसों के बारे में नहीं पूछा, और ना ही मोहिनी जी ने बेटी और बहू को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे दिए थे। सारिका की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कैसे सास से पैसे मांगे, जिसके चलते मजबूरी में रमेश जी को दोनों के पैसे भरने पड़े, जो सारिका को बहुत बुरा लगा। रमेश जी दोनों को वापस घर छोड़कर चले गए। सारिका अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी कि तभी मोहिनी जी उसके कमरे में लड्डू का डिब्बा लेकर आते हुए बोली, बहू ये लो, तुम्हारी माँ ने बेसन के लड्डू भेजे हैं, खा लेना। डब्बा रख मोहिनी जी चली गई तो सारिका ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें मुश्किल से 10 या 15 लड्डू ही थे। सारिका को बड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगी कि माँ इतने से लड्डू तो भेज नहीं सकती हैं। तभी सारिका की माँ का फोन आता है। बातों ही बातों में सारिका ने कहा, माँ आपने 15 लड्डू किसके लिए भेजे हैं? 15 लड्डू? नहीं बेटा, मैंने पूरी गिनती के 50 लड्डू भेजे हैं, ये सोचकर कि 1 महीने तो आराम से खा लेगी, फिर 1 महीने बाद जब रमेश जी आज जाएंगे तो मैं उनके हाथों फिर से भेज दूंगी। तेरे लिए तो मैंने 30 लड्डू बनाए थे, तो 20 तुम्हारे घर वालों के लिए भी बना दिए थे अलग से कि उनको भी दे देगी। माँ की बात सुन हैरानी से सारिका ने कहा, लेकिन माँ मेरे पास तो मुश्किल से गिनती के 15 लड्डू ही आए हैं। बेटी की बात सुन उमा जी ने कहा, बेटा कहीं ऐसा तो नहीं तेरी सास ने लड्डू ले लिए? माँ की बात सुनकर सोचते हुए सारिका ने कहा, पता नहीं माँ, लेकिन माँ जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, और मैं उनसे पूछूं भी तो कैसे? रहने दे बेटा, फालतू में पूछ कर क्या करोगी? मुझे पता है ना मैंने कितने लड्डू और क्या भेजा था। जरूर तुम्हारी सास ने ही लिया होगा। अब अगली बार मैं रमेश जी को बोल दूंगी कि जो भी सामान ले जाएं वो तुम्हारे ही हाथों में दें। खैर फोन रखने के बाद सारिका अपने काम में बिजी हो गई। अगले दिन सुबह सुबह मोहिनी जी की आवाज आई, बहू जरा 1 गिलास दूध लेकर आना तनुजा के लिए। सारिका जैसे ही दूध का गिलास लेकर सासू माँ के कमरे में गई तो तनुजा उसकी माँ के भेजे हुए लड्डू बड़े आराम से खा रही थी। लड्डू देख सारिका ने हैरानी से कहा, माँ जी ये लड्डू तो मैंने अपनी अलमारी में रखे थे। तो मोहिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, तुम्हारी अलमारी के लड्डू तो तुम्हारे पास ही होंगे। वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा जब कल लड्डू लेकर आए थे तो मैंने उसमें से कुछ लड्डू निकाल लिए थे तनुजा के लिए। वो क्या है ना, तुम्हारी तरह वो भी तो माँ ही बनने वाली है, इसलिए आधे तुम्हें दे दिए और आधे तनुजा को। अब सारिका को समझ में आया कि उसकी माँ के लड्डू गायब कहाँ हुए, और वो भी समझ गई कि माँ जी झूठ बोल रही हैं कि आधे लड्डू निकाले थे। इन्होंने तो सारे लड्डू अपने पास रखकर गिनती के 15 लड्डू उसे दिए थे। एक बार सारिका के मन में आया कि बोले, माँ ने तो 50 बताए थे लेकिन मुझे तो 15 ही मिले। लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि क्या लड्डुओं को लेकर बहस करे। ऐसे ही करते करते 9 महीने निकल गए। सारिका की माँ जब भी सारिका के लिए कुछ भेजती तो उसमें से मोहिनी जी आधा रखकर या आधे से भी ज्यादा बेटी के लिए निकाल लेती। और तो और जब डॉक्टर के पास भी जाना होता तो दोनों को रमेश जी के साथ ही भेजती। ना रमेश जी को पैसे देती डॉक्टर को दिखाने के लिए और ना ही बेटी को। अभी तक तो ये छोटे मोटे खर्चे थे जिसको लेकर रमेश जी और सारिका कुछ कहते नहीं थे। माँ बेटी की हरकतों को लेकर दोनों बाप बेटी आपस में बातें जरूर कर लेते। कभी पैसों की बात न तो रमेश जी ने मोहिनी जी से की और ना ही सारिका ने। लेकिन आज जब सारिका ने अपने कानों से सुना, उसे सुनकर वो हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी हो गई। जब सारिका किसी काम से सास के कमरे में जा रही थी तो दरवाजे पर ही उसे माँ बेटी की आवाजें सुनाई दी। मोहिनी जी तनुजा से कह रही थी, बेटा जब बहू का भी ऑपरेशन ही करना है, तेरा भी ऑपरेशन ही करना है, तो डॉक्टर को बोलकर तुम दोनों का एक ही टाइम पर ऑपरेशन करवा लेते हैं, एक ही साथ दोनों निपट जाओगी। लेकिन माँ ऑपरेशन के खर्चे भी तो बहुत होंगे ना? तनुजा ने कहा, हाँ वो तो होगा ही बेटा, लेकिन हमें क्या करना है? सारिका के मायके वाले हैं ना, हर बार की तरह इस बार भी बिल उन्हीं को पकड़ा देंगे। तू पैसों की चिंता मत कर, तेरी माँ ने सारा इंतजाम कर रखा है, अब तो बस ऑपरेशन के दिन का इंतजार है। मोहिनी जी खुश होते हुए बोली,
दरवाजे पर खड़ी सारिका माँ बेटी की बातें सुन हैरान थी। सास की चालाकी के चलते अपने मायके वालों के खर्च भला सारिका तो क्या, कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ सोचते हुए सारिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी थोड़ी देर बाद मोहिनी जी सारिका के कमरे में आते हुए बोली, बहू 5 दिन बाद की तुम दोनों की ऑपरेशन की डेट मिली है। एक काम करो, अपने पापा को फोन करके बता दो कि वो भी टाइम पर अस्पताल पहुंच जाएं। मैं अकेले कैसे तुम दोनों को देखूंगी। कहते हुए मोहिनी जी मुस्कुराते हुए चली गईं, लेकिन सारिका भी उनकी बातें सुन चुकी थी। चुपचाप वो भी शांत रही, किसी को फोन करके ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। 5 दिन बाद जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आया तो मोहिनी जी ने सारिका से कहा, बहू तुमने अपने मायके में बता तो दिया है ना कि आज तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, ताकि सब लोग टाइम पर अस्पताल पहुंच जाएं। सास की बात सुन सारिका ने कुछ भी नहीं कहा तो मोहिनी जी को कुछ शक हुआ। हॉस्पिटल पहुंच के देखा तो वहां भी सारिका के मायके वालों का कोई अता पता नहीं था। अब मोहिनी जी के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही खुद ही रमेश जी को फोन कर आने के लिए बोला। मैं अकेले कैसे दोनों को संभालूंगी, आप लोग आ जाइए। रमेश जी को पहले से कुछ पता नहीं था। जैसे ही उन्हें पता चला कि सारिका का ऑपरेशन होने वाला है और मोहिनी जी अकेली हैं, तो उन्होंने कहा, दामाद जी कहाँ हैं, आज भी उनका ऑफिस है क्या। अरे नहीं जी, ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले वो तो सब कुछ संभाल नहीं पाएगा ना। आप सब रहते साथ में तो सही रहता। और रमेश जी को आने को बोलकर फोन रख दिया। और इधर रमेश जी ने तुरंत ही सारिका को फोन मिलाकर उस पर गुस्सा होते हुए बोला, ये क्या तरीका है सारिका, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। पापा पहले मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानबूझकर नहीं बताया और आप अभी आओगे भी नहीं। सारिका तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम अस्पताल में हो, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है और मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे मायके से कोई नहीं आएगा तो क्या कहेंगे तुम्हारे ससुराल वाले। पापा मेरी बात को समझिए, ससुराल वाले क्या कहेंगे क्या नहीं उसका पता मुझे है। कहते हुए सारिका ने अपनी सास की सारी बातें रमेश जी को बताते हुए बोली, पापा इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप आओ। हर बार की तरह माँ जी इस बार भी एक भी रुपया खर्च नहीं करने वाली। और आपको पता है ऑपरेशन के खर्चे कितने होते हैं। एक ऑपरेशन के खर्चे देने में हालत खराब हो जाती है और मुझे पता है पैसे देने के नाम पर माँ जी हाथ फैलाकर बैठ जाएंगी और मजबूरी में आपको ही देना पड़ जाएगा। सारिका की बात सुनकर सोचते हुए रमेश जी ने कहा, ठीक है सारिका, तू चिंता मत कर। तेरी सास शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। आज उन्हें पता चल ही जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में ही रमेश जी भी आ गए। सारिका और तनुजा दोनों का ऑपरेशन हो गया। दोनों ने एक एक प्यारे प्यारे बच्चे को जन्म दिया। दादी और नानी एक साथ बनने की खुशी में मोहिनी जी खुशी से नाच उठी। 2 दिन बाद जब सारिका और तनुजा को घर ले जाने की बारी आई तो मोहिनी जी बिल की पर्ची लेकर रमेश जी को पकड़ाते हुए बोली, देखो जी आप नाना बन गए हो, इतना हक तो बनता है आपका। अब जाइए और नाना बनने की कीमत चुका दीजिए, बिल तो आपको ही भरना पड़ेगा। भाई कोई छोटी बात तो है नहीं, पोता हुआ है, आपका पद भी बढ़ गया है। रमेश जी भी मुस्कुराते हुए पर्ची पकड़ लेते हैं। सारिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रमेश जी चुपचाप काउंटर पर गए और थोड़ी देर बाद मोहिनी जी के हाथ में वही पर्ची पकड़ाते हुए बोले, समधन जी मैं तो अपने नाना बनने की कीमत चुका दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप भी तो नानी बन गई हैं, आपकी तो डबल खुशी है, आपका तो डबल पद बढ़ गया है, तो भला मैं अब आपकी खुशी कैसे छीन लूं। भाई कोई मजाक थोड़ी है एक साथ दादी और नानी बनना, इसलिए इस बार तो मुझसे भी ज्यादा हक आपका बनता है। इसलिए आप ये पकड़िए पर्ची और जल्दी से बिल भर दीजिए, तब तक मैं गाड़ी बुलाकर लाता हूँ दोनों को घर ले जाने के लिए। कहते हुए रमेश जी ने पर्ची मोहिनी जी के हाथों में दे दी और तिरछी नजरों से सारिका को देख मुस्कुराते हुए चले गए। अब तो मोहिनी जी पूरी तरह फंस गई थी। मोहिनी जी की शक्ल देख एक कहावत याद आ गई, 100 सुनार की तो एक लोहार की। आखिरकार हार मानकर उन्हें मजबूरी में सारिका और तनुजा के ऑपरेशन के पैसे देने ही पड़े। आज मोहिनी जी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। सास का मुंह देख सारिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज 9 महीने के खर्चे का बदला एक ही झटके में जो पूरा हो गया था।
तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।